नमस्कार। आज हम बात करते हैं एम्पलीफायर यानी कि वोल्टा प्रवर्धक क्या होता है या वोल्टेज एम्पलीफायर उसके बारे में बातचीत करते हैं। वोल्टा प्रवर्धक के थेवेनिन तुल्य परिपथ को हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। इस परिपथ में Vs है आपूर्ति वोल्टा, Vo है निर्गम वोल्टा, RL है लोड प्रतिरोध, II है निवेशी धारा, Vi है निवेशी वोल्टा, Rs है स्रोत प्रतिरोध, Ri है निवेशी प्रतिरोध, I0 है निर्गम धारा। स्रोत वोल्टा Vs इज इक्वल टू II RS प्लस Vi व निवेशी वोल्टा Vi इज इक्वल टू II RI और Vs इज इक्वल टू II RS प्लस II RI। जब Ri इज वेरी मच ग्रेटर देन Rs तब Vs इज इक्वल टू II RI इज इक्वल टू Vi। यदि वोल्टा प्रवर्धक की निवेशी प्रतिरोध Ri स्रोत प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है तब Vs इक्वल टू Vi। अतः निर्गम वोल्टा Vo इज इक्वल टू AV Vi प्लस I0 R0 इज इक्वल टू I0 RL। इफ RL RO से बहुत अधिक हो तो AV VI इज इक्वल टू I0 RL इज इक्वल टू V0। इस प्रवर्धक में लोड प्रतिरोध RL निर्गम प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है। VO इज इक्वल टू AV VI AV VS देयरफॉर VI इज इक्वल टू VS के बराबर होता है। अतः वोल्टा प्रवर्धक लाभ AV इज इक्वल टू VO बाई VS। स्पष्ट है कि निर्गम वोल्टा VO निवेशी वोल्टा के समानुपाती होता है तथा अनुपातिक गुणांक AV स्रोत प्रतिरोध व लोड प्रतिरोध के परिमाण पर निर्भर नहीं होता। यह परिपथ वोल्टा प्रवर्धक परिपथ कहलाता है। आदर्श वोल्टा प्रवर्धक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का निवेशी प्रतिरोध अंततः Ri इज इक्वल टू इन्फिनिटी तथा निर्गम प्रतिरोध RO इज इक्वल टू 0 होता है। धारा प्रवर्धक के बारे में हम बात करेंगे। धारा प्रवर्धक या करंट एम्पलीफायर जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, धारा प्रवर्धक के तुल्य नॉर्टन परिपथ प्रदर्शित है। इस परिपथ में Is इक्वल टू धारा स्रोत, Vo इज इक्वल टू निर्गम वोल्टा, RL इज इक्वल टू लोड प्रतिरोध, निवेशी धारा, Ri इज इक्वल टू निवेशी धारा, Rs इज इक्वल टू स्रोत प्रतिरोध, Ri इज इक्वल टू निवेशी प्रतिरोध, I0 इज इक्वल टू निर्गम धारा, II इज इक्वल टू IS RS डिवाइड बाई RS प्लस RI। यदि RS इज वेरी मच ग्रेटर देन RI तब II इज इक्वल टू IS। धारा प्रवर्धक परिपथ में स्रोत प्रतिरोध RS निवेशी प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः स्रोत धारा निवेशी धारा के तुल्य होता है तथा निर्गम धारा I0 इज इक्वल टू AI RO डिवाइड बाई RO प्लस RL। यदि RO इज वेरी मच ग्रेटर देन RL तब I0 इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू AIIS क्योंकि II इज इक्वल टू IS। अतः निर्गम धारा I0 निवेशी धारा IS व धारा प्रवर्धक लाभ AI के समानुपाती होता है। धारा प्रवर्धक लाभ AI इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाई IS के बराबर होता है। अतः धारा प्रवर्धक में निर्गम धारा निवेशी धारा संकेत IS तथा गुणांक AI के समानुपाती होता है व स्रोत प्रतिरोध RS व निर्गम प्रतिरोध RO के परिमाण पर निर्भर नहीं करती। एक आदर्श धारा प्रवर्धक आइडियल करंट एम्पलीफायर का निवेशी प्रतिरोध 0 RI इज इक्वल टू 0 तथा निर्गम प्रतिरोध अंततः RO इज इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अंतरा चालकता प्रवर्धक यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, अंतरा चालकता प्रवर्धक को दर्शाया है। इसके निवेशी परिपथ में थेवेनिन तुल्य परिपथ और निर्गम परिपथ नॉर्टन तुल्य परिपथ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। स्रोत वोल्टा Vs इज इक्वल टू II RS प्लस Vi तथा निवेशी वोल्टा Vi इज इक्वल टू II RI। अतः Vs इक्वल टू II RS प्लस II RI। जब RI स्वयं RS Vs इज इक्वल टू II RI इज इक्वल टू Vi। यदि वोल्टा प्रवर्धक की निवेशी प्रतिरोध RI स्रोत प्रतिरोध RS की तुलना में बहुत अधिक हो तो आपूर्ति वोल्टा Vs निवेशी वोल्टा Vi के तुल्य होता है। निर्गम धारा I0 इज इक्वल टू GM Vi RO डिवाइड बाई RO प्लस RL। यदि RO इज वेरी मच ग्रेटर देन RL तब I0 इज इक्वल टू GM Vi इज इक्वल टू GM Vs क्योंकि Vi इज इक्वल टू Vs। अतः निर्गम धारा I0 निवेशी वोल्टा Vs तथा अंतर चालकता गुणांक GM के समानुपाती होता है। अंतरा चालकता प्रवर्धक लाभ GM इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाई VS। एक आदर्श अंतरा चालकता प्रवर्धक आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में निर्गम धारा आपूर्ति वोल्टा Vs तथा गुणांक GM के समानुपाती होता है तथा प्रतिरोध RI व RO के परिमाण पर निर्भर नहीं करता। आदर्श अवस्था में इस प्रवर्धक के निवेशी प्रतिरोध व निर्गम प्रतिरोध अंततः RI इज इक्वल टू इन्फिनिटी RO इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अब हम बात करते हैं अंतरा प्रतिरोधक प्रवर्धक या ट्रांस रेजिस्टिव एम्पलीफायर। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है,
अंतरा प्रतिरोधक प्रवर्धक प्रदर्शित करते हैं, जिसकी निवेशी परिपथ नॉर्टन तुल्य परिपथ, निर्गम परिपथ थेवेनिन तुल्य परिपथ के रूप दर्शाया गया है। निवेशी धारा आई आई इज इक्वल टू आई एस आर एस डिवाइड बाई आर एस प्लस आर आई। यदि आर एस इज वेरी मच ग्रेटर देन आर आई, तब आई आई इज इक्वल टू आई एस। अतः स्रोत प्रतिरोध आर एस का मान निवेशी प्रतिरोध आर आई की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण आई आई इज इक्वल टू आई एस, वी ओ इज इक्वल टू आर एम आर आई प्लस आई ओ आर ओ इज इक्वल टू आई जीरो आर एल। यदि आर एल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर जीरो, वी ओ इज इक्वल टू आर एम आई इज इक्वल टू आई जीरो आर एल, आर एम आई एस इज इक्वल टू आई जीरो आर एल, क्योंकि आई आई इज इक्वल टू आई एस। अतः अंतरा प्रतिरोधक लाभ आर एम इज इक्वल टू वी जीरो बाई आई एस। अतः निर्गम वोल्टा वी ओ धारा स्रोत आई एस व गुणांक आर एम के समानुपाती होता है तथा प्रतिरोध आर एस व लोड प्रतिरोध आर एल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार के प्रवर्धक को अंतरा प्रतिरोधक प्रवर्धक या ट्रांस रेजिस्टिव एम्पलीफायर कहते हैं। आदर्श अवस्था में इस प्रवर्धक के निवेशी तथा निर्गम प्रतिरोध शून्य आर एस इक्वल टू आर जीरो जीरो के बराबर होता है। जैसे कि हमने इस सारणी में दर्शाया है, बताया है कि निवेशी प्रतिरोध आर आई इज इक्वल टू जब इन्फिनिटी होता है, वोल्टा प्रवर्धक इन्फिनिटी हो जाएगा, धारा प्रवर्धक शून्य हो जाएगा, अंतरचालकता प्रवर्धक इन्फिनिटी हो जाएगा और अंतरार्थ प्रतिरोधक जीरो के बराबर हो जाएगा।